वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग जो अभी अध्ययन कर रहे थे वह टीजीटी कॉमर्स पीजीटी कॉमर्स का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बिजनेस स्टडी एवं अकाउंटिंग को अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। दो जो चैप्टर हैं यानी दो बुक को हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। जैसे इन दोनों को 50% हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे। इसमें डेली आपको 1 क्लास प्रोवाइड कराई जा रही थी जो थ्योरी बेस है, वो भी कवर बाई एनसीईआरटी की को कवर किया जा रहा है यहाँ पे। और साथ में जो ICAI का CPT का सिलेबस है उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, क्योंकि यदि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा तो सिलेक्शन आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पहले से पढ़े होंगे तभी हो पाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। हम लोग कुछ पोर्शन जैसे सेम सिलेबस इसमें भी है, लेकिन इसका जो लेवल है वह थोड़ा सा हाई है, तो उन सभी चीज़ों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, जिससे क्योंकि सीट जो है इसमें आपको बहुत ही कम है। तो बेसिक चीज़ है कि जो स्टूडेंट का सिलेबस ज़्यादा कवर किए हुए रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। आपको इसमें 75+ लाना होगा सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी बुक को कवर करा रहे हैं, बेसिक चीज़ डिटेल में बता रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करें। और आज जो एक और अनाउंसमेंट आपके सामने करने जा रहा हूँ, आपका जो डेडिकेशन देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि 20 मिनट का एक और क्लास ले लिया जाए। वह जो क्लास होगा क्वेश्चन बेस क्लास होगा। तो यदि आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट के अनुसार मैं ये भी क्लास आपको स्टार्ट करा दूंगा। ये 20 मिनट का आपका क्वेश्चन सेशन रहेगा। इसमें जो अभी हम लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप पहले ही 11, 12 एवं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मैं वहाँ पे डीपली जो है वहाँ पे डिस्कशन के साथ आपको 20 मिनट का एक सेशन सोच रहे हैं कि आपके लिए रख दिया जाए, क्योंकि आपका डेडिकेशन देखते हुए ये विचार मन में आया है। तो यदि आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट करें। क्वेश्चन सेशन से क्या होगा, इससे जो आपको होगा कि क्वेश्चन सेशन आप करते हैं तो जो डाउट रहते हैं वो आपको सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। क्वेश्चन करने से जो आपकी स्पष्टता है विचारों में वह क्लियर हो जाएगी। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे, तो आज नेक्स्ट जो टॉपिक हुआ है गुडविल। सिलेबस में आपको पार्टनरशिप लिखा गया है यानी साझेदारी लिखा गया है। तो इसमें जो जितने भी सारे टॉपिक है उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। ज़्यादा परसेंटेज जो है आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेन रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, इन सभी चीज़ें वो आपको आने की संभावनाएं हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 10% भी एक्स्ट्रा रहा तो गुडविल को टच करेंगे। और गुडविल क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो अभी हम पार्टनरशिप कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक हुआ है गुडविल। क्या है गुडविल? तो आप जानते होंगे, जिसे हिंदी में ख्याति कहा जाता है। Goodwill is the value of reputation of firm in
respect of profit expected in future over and above the normal rate of profit। गुडविल क्या है? गुडविल जो है वह रेपुटेशन ऑफ फर्म, फर्म का रेपुटेशन है जो एक्सपेक्ट करता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन फ्यूचर, यानी भविष्य में अधिक प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं एवं द नॉर्मल प्रॉफिट रेट, जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट रेट होता है उससे यदि आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट पाते हैं तो वह जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का वजह होगा वह गुडविल होता है। जैसे इसे समझते हैं हम लोग, एक रेपुटेड कंपनी है टाटा, इसका जो गुडविल आपको है इसके गुडविल टाटा के पास है, और एक न्यू कंपनी कोई भी कंपनी है सृष्टि एक कंपनी है, तो इसके पास जो गुडविल होगा वह न के बराबर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो कंपनी होती है उसकी गुडविल न के बराबर होती है। इसमें यदि पार्टनर रिपोर्टेड है तो इनका गुडविल इंक्रीज होगा समय के हिसाब से। जैसे गुडविल हुआ कि कोई भी कंपनी रेपुटेशन के हिसाब से, जैसे टाटा की कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो आप डायरेक्ट इन चीज़ों को बिना संदेह के आप परचेज कर लेते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वह गुड होगा यानी अच्छा ही होगा। और यदि कोई भी न्यू कंपनी का आपको प्रोडक्ट दिया जाता है तो आप उसे खरीदने में झिझक होती है उन चीज़ों को खरीदने में। तो गुडविल जो आपको है वह प्रोडक्ट को सेल करने में मदद करता है। गुडविल एक प्रकार का एसेट्स है, आपको ये इंटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आता है। तो गुडविल देख लिए हम लोग, गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल की परिभाषा गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म, फर्म की रेपुटेशन है। गुडविल जो है वह फर्म का रेपुटेशन है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के अनुसार जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के बजाय एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं उसे गुडविल कहते हैं। गुडविल को समझ लिए, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म, फर्म की जो नाम होता है उसे गुडविल कहा जाता है। यह जो गुडविल है वह इंटेंजिबल होता है, इसे अदृश्य रूप में के एसेट्स में जाना जाता है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, यह एक अमूर्त संपत्ति है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, फर्म का क्या है, ये रेपुटेशन है यानी इसकी पहचान है, किसी फर्म की पहचान है गुडविल। गुडविल कैन बी डिफाइन एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म, वर्तमान जो फर्म की मूल्य होता है एंटिसिपेटेड एक्सेस यानी यदि किसी भी कंपनी का जो मूल्य वर्तमान प्रेजेंट टाइम का जो मूल्य है उससे अधिक होता है। जैसे देखते हैं कोई भी रेपुटेड कंपनी होती है, जान पहचान की कंपनी, आप यदि कोई मार्केट में अच्छी दुकान है या समझिए कंपनी है तो उसे सेल करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज होता है। इनकी जो पूरी संपत्ति होती है वह 2 लाख का है, तो ये जो चालू बिजनेस है इसे सेल करेंगे तो ये डिमांड करेंगे 2,50,000 या 3 लाख। गुडविल के हिसाब से ये अपना वस्तु को मांग करते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस समय प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, और ये चालू बिजनेस को आप खरीदते हैं तो प्रॉफिट उसी समय से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट का ही वैल्यू यहाँ पे जो फर्म सेल होता है उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं। तो गुडविल को समझ लिए। गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न सुपर प्रॉफिट, जब फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट
गेन करेंगे तभी गुडविल हो सकता है। जब लॉस फर्म जब लॉस में चलेगा तो इसके पास गुडविल नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा कि गुडविल का भी एग्जिस्ट करेगा जब वह सुपर प्रॉफिट फर्म गेन करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को कौन सा तथ्य प्रभावित करता है, कौन कौन से वो तथ्य हैं जिससे गुडविल प्रभावित होता है, यानी गुडविल क्रिएट होंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, पहला जो फैक्टर है प्रभावित करने वाला गुडविल को, यानी जो प्रभावित करेंगे तथ्य वह है पहला नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा, प्रकृति कैसा है। और सेकंड जो पॉइंट है लोकेशन, बिजनेस किस लोकेशन पे है इस पे भी गुडविल डिपेंड करता है। थर्ड जो पॉइंट है वह आपको प्रभावित करेगा गुडविल को, वह इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसी भी फर्म का किस तरह से है, मैनेजमेंट पे गुडविल बहुत ही असर करता है। जैसे ही आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कस्टमर के साथ आपका बिहेवियर भी अच्छा होता है, तो गुडविल क्रिएट होने में आपकी आसानी होगी और ये लंबे समय तक चलता है। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट रहेगा, प्रभावी मैनेजमेंट प्रबंधन आपके पास है तो गुडविल को असर करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट सिचुएशन। मार्केट का किस प्रकार का सिचुएशन है, मार्केट सिचुएशन भी गुडविल को प्रभावित करता है। यदि मार्केट में सिचुएशन अच्छा है, वातावरण मार्केट का कस्टमर के हिसाब से अनुकूल है, तो वहाँ पे भी आप सुपर प्रॉफिट गेन करेंगे और सुपर प्रॉफिट होने पे गुडविल जनरेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हुआ स्पेशल एडवर्टीजमेंट। स्पेशल एडवर्टीजमेंट से भी आपको गुडविल जनरेट होते हैं, गुडविल को प्रभावित किया जाता है। जैसे स्पेशल एडवर्टीजमेंट, जैसे आप मार्केट में देखते हैं किसी चीज़ का अधिक मात्रा में एडवर्टीजमेंट किया जाता है, एक वस्तु को जिधर देखिए मार्केट में उधर ही इसी का प्रचार है, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, तो उससे गुडविल प्रभावित होते हैं एडवर्टीजमेंट से भी। स्पेशल जब एडवर्टीजमेंट किसी चीज़ को किया जाता है तो इन सभी पॉइंट हैं जिससे आपको गुडविल प्रभावित होता है। नेचर ऑफ बिजनेस जो है, नेचर ऑफ बिजनेस में हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार की बिजनेस है, यानी मार्केट में एक ही बिजनेस है, एक मार्केट है, वहाँ पे वन बिजनेस है, तो इसका जो गुडविल है वह अधिक होगा, क्योंकि डिमांड जो है वह इन्हीं के व्यापार में आएगा, तो इससे गुडविल जनरेट होता है। जैसे सर्विस प्रोवाइडर है तो उस मार्केट में एक ही सर्विस देने वाला है, तो सर्विस इस वर्तमान समय में सभी को ज़रूरत होती है, तो वो इन्हीं के पास जाएंगे। जैसे सर्विस प्रोवाइडर होंगे तो एक प्रोवाइडर होंगे तो उन्हीं के पास कस्टमर को जाना होता है, इससे गुडविल भी जनरेट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूएशन करने की क्या आवश्यकता है, गुडविल को हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं इसे देखेंगे। जैसे कि गुडविल को कैलकुलेट करने की कौन कौन सी सिचुएशन होती है, किस किस सिचुएशन पे गुडविल को हम लोग वैल्यू करेंगे। तो नॉर्मली द नीड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। सामान्यतः जब हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं वह टाइम होता है सेल ऑफ बिजनेस। जब व्यापार को सेल करते हैं उस समय आप गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं, यानी मूल्यांकन करते हैं। इससे जैसे एक ये फर्म है और फर्म में पार्टनर हैं और पार्टनर इस फर्म को बेचना चाहते हैं, इनके पास ये बेचना चाहते हैं, तो ये अपना फर्म का मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि कितना सेल, इस बिजनेस को कितना मूल्य पे सेल किया जाए, इसमें ये प्रॉफिट को भी देखते हुए सेल करते हैं। जैसे इसका वैल्यूएशन आपको 5 लाख है तो इसे ये 8 लाख पे डिमांड करेंगे इनसे, क्योंकि फर्म का गुडविल जनरेट हुआ है, तो गुडविल का यहाँ पे ये अमाउंट ऐड करेंगे 3 लाख रुपया।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो कब कब नीड्स फॉर वैल्यूएशन होगा, यानी गुडविल का मूल्यांकन अन्य सिचुएशन में भी किया जाता है, जैसे चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पार्टनर एग्जिस्ट करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो इस समय भी हम लोग वैल्यूएशन करते हैं फर्म का गुडविल का हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, जब नए पार्टनर आते हैं तो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग करते हैं। रिटायरमेंट पे भी गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, डेथ ऑफ पार्टनर पे भी गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। और डिस्कस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस, जब डिसोल्यूशन होगा फर्म का और उस समय बिजनेस सेल किया जाएगा। इन गोइंग कंसर्न, जब बिजनेस सेल होगा वह गोइंग कंसर्न में है तो उस समय भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि सेल करेंगे तो हम अपना जो प्रॉफिट है वो क्या करेंगे, निकालेंगे। क्योंकि आपके पास यदि बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका जो रिटर्निंग है, कोई भी पार्टनर्स होंगे तो वो चाहेंगे कि मैक्सिमम रिटर्निंग उन्हें प्राप्त हो। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब दो कंपनियां मर्ज होंगे, ये दो कंपनियां कंपनी ए और कंपनी टू एक साथ मर्ज होंगे तो इस समय भी, जैसे अभी वोडाफोन प्लस आइडिया मर्ज हो गए थे तो VI अभी बना हुआ, तो ये अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। जैसे दो फर्म एक साथ मिल जाते हैं तो इस समय भी हम लोगों को गुडविल क्या करना है, वैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना पड़ता है, क्योंकि फर्म का उचित जो मूल्यांकन हो सके इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो क्लास है वह डेली 5 PM में चलता है। और इससे नेक्स्ट क्लास से आपको यदि आपका कमेंट रहा तो ऑब्जेक्टिव सेशन भी लिया जाएगा, जिसमें पिछले साल की जो क्वेश्चन पूछे गए और साथ में जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको लाऊंगा। वो शॉर्ट वीडियो रहेगा, 20 मिनट्स का मैक्सिमम वीडियो। कोशिश करेंगे कि 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन कवर करा दिया जाए डिस्कशन के साथ में। नेक्स्ट जो आपके लिए है वह है, हम लोगों ने देखा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लिए, तो अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का मूल्यांकन करने की विधि हम लोग देखेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेट कैलकुलेट इट्स वैल्यू, यानी गुडविल का एक्यूरेट वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है, कठिन काम है, क्योंकि गुडविल जो है वह इनटेंजिबल एसेट्स है या एक अदृश्य संपत्ति है, इसलिए इसे एक्यूरेट कैलकुलेट करना डिफिकल्ट कार्य माना जाता है। वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का विभिन्न विधि है कैलकुलेट करने का। गुडविल को कैलकुलेट करने की बहुत सी विधियां हैं जिसे हम लोग देखेंगे। कौन कौन सी विधियां, वो चीज़ को पहले हम लोग समझेंगे और उसके बाद प्रत्येक विधि को देखेंगे। द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आर आई फॉलो, जो प्रमुख विधियां हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। पहला जो विधि है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या आपको पूछा जाएगा कि गुडविल को वैल्यूएशन का कौन कौन से मेथड है इसमें आप बताएं। तो ये 3 ऑप्शन रहेगा, एक एक्स्ट्रा रहेगा जो गुडविल वैल्यूएशन का मेथड नहीं होगा। तो इन सभी को याद रखेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। और सबसे पहले चलिए अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड
In this method, the goodwill is valued at the agreed number of year purchase of average profit of the past few years. एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इसमें जो है वह एग्रीड होता है, यानी मानित होता है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको दिया हुआ रहेगा और आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, और प्रॉफिट को क्या करना है, एवरेज निकालना है लास्ट फ्यू ईयर्स। आपको पिछली कुछ साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, उससे हम लोग एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकालने के साथ में आपको जो वैल्यू है गुडविल का वह एग्रीड रहेगा, पहले से डिटरमाइन रहेगा, नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर दिया हुआ रहेगा, जिससे हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल बराबर हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा, इससे एवरेज निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसे हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। जो क्या लिखा हुआ है इसे हम लोग समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन जो है वह है द प्रॉफिट फॉर द 5 years, द प्रॉफिट फॉर द 5 years, द प्रॉफिट फॉर द 5 years ऑफ फर्म्स आर एज फॉलो। यानी 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया गया है। 2016 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 2017 में 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और 2018 में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और 2019 में जो आपको 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2020 में आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो ये 5 ईयर का आपको क्या दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद आपको कहा गया है कैलकुलेट गुडविल। क्या कहा गया, कैलकुलेट गुडविल। कैलकुलेट गुडविल फॉर द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज ऑफ 5 year एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट 5 years का दिया हुआ है। तो फॉर्मूला आपके पास है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर। इसे चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके पास एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना क्या रहेगा, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे देखेंगे आपको एवरेज फार्मूला आपके पास गुडविल के लिए क्या है, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट में नंबर्स ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके पास दिया हुआ है द बेसिस ऑफ 4 year परचेज, यानी आपको परचेज ऑफ ईयर दिया हुआ है, और गुडविल आपको निकालना है, अब एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट बराबर सम ऑफ प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। कितनी साल यानी प्रॉफिट हुआ, नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। तो सम ऑफ एवरेज प्रॉफिट करेंगे। सम ऑफ प्रॉफिट क्या है आपके पास, सभी को जोड़ लेंगे, जो भी 5 year का प्रॉफिट है इसे जोड़ लेंगे। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 50 और 1 लाख। तो इसे जोड़ के आपको आ जाएगा 5 लाख और 6 लाख रुपया आपको सम ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए जोड़ ही लेते हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और आपको फॉर 50,000। इसके बाद आपको है 1 लाख। इसे सम करके लिखेंगे 2 3 5 1 6 लाख पे। इसे जब जोड़ेंगे तो ये आपको 6 लाख पे आ गया। तो सम ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया, 6 लाख
6 लाख। और नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, कितने साल प्रॉफिट हुआ है, तो ये आपको 5 साल का प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर 5, इसे निकाल लेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आपको आ जाएगा 1,20,000। इसे आप काट देंगे, भागा देंगे तो 1,20,000 आपको ये आ गया। इसके बाद जो आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल के लिए आपको फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपको फार्मूला है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले हम लोग, 1,20,000। तो 1,20,000 लिखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया हुआ था, यहाँ पे देखेंगे 4 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 4 ईयर, तो इंटू 4 करेंगे तो आपका जो गुडविल आ जाएगा वह 4,80,000 आपको गुडविल आ गया। तो इस तरह से गुडविल निकालते हैं। और एक एग्जांपल से देखेंगे। यदि आपको इसमें समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। समझने के लिए तो सारी चीज़ आसान है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट जब क्लास होगी उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें जो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या था, एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा इनटू परचेज कर देना है, परचेज ऑफ ईयर, तो गुडविल निकल जाएगा। यानी आपको प्रॉफिट दिया रहेगा और परचेज ऑफ ईयर दिया रहेगा और उससे हम लोग निकाल लेंगे गुडविल। तो गुडविल का फार्मूला याद रखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 3 ईयर प्रॉफिट हम लोग ले लेते हैं। स्मॉल क्वेश्चन नोट करेंगे। 3 ईयर लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट 1 लाख, 2 लाख। पहला साल का प्रॉफिट, जैसे इसमें लिख लेते हैं। मान लीजिए सेकंड ईयर का जो प्रॉफिट है वह 2 लाख। 2002 मान लीजिए 2002 है, ये 2001 का प्रॉफिट है। 2003 का प्रॉफिट आपको 90,000 रुपया है। परचेज 4 ईयर प्रॉफिट। परचेज 4 ईयर प्रॉफिट आपको दिया हुआ, तो कैलकुलेट गुडविल। आपको गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल का फार्मूला आपको तो पता होगा, आप याद हो गया होगा। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज जो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है उसे हम लोग निकालेंगे। ये आपको डेट दिया हुआ था प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट बराबर में बताए थे सम ऑफ प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। तो ये आ जाएगा आपको 3,90,000 और A1 to 3 ईयर्स है तो 3 करेंगे तो ये कितना आ गया आपको 1,30,000 का। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया 1,30,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है
यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज 2 कर लीजिए, अगर 3 ईयर का प्रॉफिट है तो 2 ईयर्स इंटू 2 करेंगे तो आपको जो गुडविल है वह 2,60,000 ऐसे नंबर ऑफ ईयर 4 भी रहता तो 4 से गुना कर लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर परचेज है, प्रॉफिट दिया हो तो परचेज जो है वह कम का रखेंगे हम लोग। ऐसे क्वेश्चन में तो यहाँ पे 4 भी रख सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज जो भी यहाँ पे रहेगा वो लिख देंगे। तो ये आपको सॉल्व हो गया, आसानी से बन जाएगा। एवरेज प्रॉफिट गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, एवरेज प्रॉफिट आपको समझ में आएगा। एवरेज प्रॉफिट का एक अनदर विधि भी है, उसे हम लोग देख लेते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपको एग्जाम, हमें पता है कि आपको सारी जानकारियाँ हैं, किंतु मेरा उद्देश्य है कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके, क्योंकि रिवीजन एक बार किए हुए रहेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन को देखने पे आपको रिमाइंडर के रूप में काम में आएगा, आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑफ फर्म 5 ईयर्स एज फॉलो। 5 ईयर का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। 2012-13 का आपका प्रॉफिट है 20,000, 2013-14 का प्रॉफिट 24,000 और 2014-15 का आपको 30,000 और 15-16 का 25,000 और 16-17 का जो प्रॉफिट हुआ 18,000 रुपया दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, वेटेज एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेटेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। आपको कहा गया है 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे दिया गया है और आपको 3 ईयर परचेज वेटिंग एवरेज दिया गया है। साथ में आपको कैलकुलेट करना है क्या, गुडविल को आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आपको निकालना है। इसके पहले हम लोगों ने एवरेज मेथड से गुडविल निकाला, ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वेटेज एवरेज प्रॉफिट में जो है जो वर्तमान प्रॉफिट है उसमें वेटेज अधिक देंगे। जैसे ये वर्तमान अभी हम लोग का इस प्रॉफिट के हिसाब से आपको वर्तमान कौन सा है, कमेंट करेंगे कि इस प्रॉफिट के हिसाब से आपको वर्तमान कौन सा है। तो वर्तमान ये 16-17 का है, जो लास्ट का डेट होगा वह वेटेज अधिक मिलेगा। इसे 5 वेटेज देंगे, इसे पहले वाला को 4 देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ आपको वेटेज, फिर 3, 2 फिर 1, इस तरह से आपको वेटेज देना होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट में। इसमें फार्मूला सेम ही रहेगा, वेटेज एवरेज खाली लिख देना है वहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट की जगह इनटू परचेज हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। खाली देखिए कहाँ पे चेंज करना रहेगा हम लोग को, ये जो एवरेज प्रॉफिट था वहाँ पे हम लोग खाली लिख देंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको प्रॉफिट ईयर लिख लेते हैं, ईयर क्या लिखना है, ऐसे ऊपर आपको क्वेश्चन है, खाली प्रॉफिट का अमाउंट लिख लेते हैं 20,000, उसके बाद 24,000, उसके बाद थर्ड में आपको 30,000, उसके बाद फोर्थ में आपको 25,000 रुपया प्रॉफिट है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 18,000 रुपये, यानी 5 ईयर का आपको प्रॉफिट है 1, 2, 3, 4, 5। इसमें वेटेज को लिखेंगे, वेटेज किस तरह से देना है, यानी जो लास्ट का है उसे कम वेटेज देंगे, यानी 1 वेटेज देंगे। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2, 3, 4 और ये 5, इस तरह से वेटेज देना है। वेटेज किस तरह देना समझ गए, जो एट प्रेजेंट टाइम रहेगा उसे अधिक वेटेज देते हैं प्रॉफिट में, क्योंकि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका प्रॉफिट है वह अस्थायी रूप से इंक्रीज डिक्रीज करते रहता है। यदि फर्म की कार्यकलाप में जो कमी या वृद्धि अस्थायी प्रवृत्ति की है तो इसमें हम लोग वेटेज देंगे। जैसे वर्तमान जो लाभ हुआ उसमें भार जो है अधिक देते हैं, यही है। इस मेथड को क्यों कहते हैं, यदि प्रॉफिट जो है अस्थायी प्रवृत्ति की हो तो इसमें वेटेज लगा के हम लोग निकालते हैं। तो वेटेज मेथड लगाने का जो उद्देश्य था वह यही है कि अस्थायी प्रवृत्ति की यदि कोई बिजनेस है तो उसमें
वेटेज मेथड से भी जो गुडविल है वह कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका इसका वेटेज, सबका वेटेज हम लोगों ने लिख लिया। तो सम ऑफ वेटेज कितना हो जाएगा, इसे जोड़ लेंगे 6, 10 और 15 हो गया। और वेटेज प्रोडक्ट इसे करेंगे, इसे गुना करेंगे वेटेज प्रोडक्ट निकाल के, यानी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और 24 दूनी 48। इसे क्या कर लेंगे गुना करके आगे हम लोग लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेटेज करेंगे 3 90 और 25 चौके 100 यानी 1 लाख 18 पचे 90। इसे भी सम कर लेंगे, इसे सम कर लेंगे सम करके लिखेंगे तो आपको आ जाएगा 8 प्रोडक्ट का, यानी इसे गुना कर दिए तो ये प्रोडक्ट का सम निकाल लिया और वेटेज एवरेज निकालेंगे। वेटेज एवरेज प्रॉफिट इजिकल टू कितना हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट 3,48,000 बटे 15, ये आ जाएगा आपको 23,200 रुपया। इसके बाद हम लोग अब क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपको आ गया है 2320 ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके इसे लाए हैं, इसे डिवाइड कीजिएगा तो इतना आ जाता है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लेते हैं। 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ ये आपको है 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर परचेज, तो इसे 3 से गुना करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, ये आपको आ जाएगा 6960। तो गुडविल आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। वेटेज एवरेज देख लिए, एवरेज देख लिए, वेटेज एवरेज देख लिए। इस पे एक और क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको होमवर्क के रूप में रह जाएगा। इसमें सिर्फ क्या करना है, जैसे अमाउंट चेंज कर देना है। आपको सेम क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। फर्म प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ फर्म 5 ईयर्स प्रॉफिट, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में ऐड करेंगे। 12-13 में आपको प्रॉफिट 3,000, 2,000 रुपया नेक्स्ट ईयर, 1,000 रुपया प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर और 5,000 नेक्स्ट ईयर। इन 5 ईयर प्रॉफिट है और 1,000 नेक्स्ट ईयर। इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बाकी सेम चीज़ इस तरह से आपको है, इसे खाली चेंज हम लोगों ने अमाउंट को किए हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे आप नोट्स कर लिए होंगे, तो इसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें करना क्या रहता है, वेटेज जो देना रहेगा वो जो प्रेजेंट वैल्यू है, यानी आपका जो अभी वर्तमान से रिलेटेड जो यानी लास्ट का जो प्रॉफिट है उसे अधिक वेटेज देंगे। तो 5 है तो वेटेज 5 4 3 2 1। ये एक मेथड है कि वेटेज प्रेजेंट टाइम को अधिक देते हैं। और इसे प्रोडक्ट कर लेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपको 3 4, यानी इसे क्या करना है गुना करना है। 3 2000 और ये 5000। सम ऑफ प्रोडक्ट कर लेंगे, इसे सम कर लेंगे 7 10 12 और 17। 7 3 10 4 14 3 17,000 रुपये ये आ गया। और सम ऑफ प्रोडक्ट इसे भी करेंगे तो ये 15 के 15 रह जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या निकालना रहता है, हम लोग वेटेज एवरेज
वेटेज 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 एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट 17,000 रुपया बटे सम ऑफ वेटेज 15। ऐसे आप सॉल्व करेंगे। अमाउंट आपको जो एग्जाम में रहेगा अमाउंट वह आसानी से कट जाएगा, इस तरह से नहीं रहेगा। इस तरह से आपको है, ये आपको वेटेज एवरेज निकल गया। आपको गुडविल निकालना है, तो गुडविल का फार्मूला जानते हैं, गुडविल बराबर वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, आपको 3 ईयर्स दिया हुआ। ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। 33,000 कुछ रुपये ये इसका गुडविल आ गया। तो इस तरह से इसमें भी कुछ भास्ट नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं गुडविल का भी, बशर्ते आपको फार्मूला याद रखना होगा। तो गुडविल बराबर क्या होगा, गुडविल में क्या कहते हैं, जो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर कहते हैं, यानी वेटेज आपको बोले तो वेटेज प्रॉफिट करना है इंटू परचेज ईयर लगाना है, एवरेज बोले तो एवरेज प्रॉफिट लगाना है और इंटू परचेज करना है। गुडविल का 2 फार्मूला हम लोगों ने याद कर लिया। आज के लिए क्लास इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट जब क्लास हम लोग करेंगे तो उसमें लगभग एडमिशन और पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। आपका यदि सजेशन हो तो नेक्स्ट क्लास तो पार्टनरशिप कहीं चलेगा ही, लेकिन अनदर टाइम में 20 मिनट्स का जो टीटीएस में सोच विचार है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि आप ये सब पढ़े हुए हैं, ये एक रिवीजन के तौर पे है। यदि आपको नहीं भी आता है तो बेसिक रूप से मैं यहाँ पे आपको अध्ययन करा रहा हूँ। मैक्सिमम मार्क्स लाने के चांसेस अधिक बनेंगे, तो आप पे डिपेंड करता है। यदि आप चाहेंगे तो ऑब्जेक्टिव सेशन भी टीटीएस में लेकर चलेंगे।